Hi, welcome to Saksham e-learning program. This is Rahul and our subject name is CRS, Customer Relationship and Retail Sales, and our topic name is type of stores and products. Today we are going to know about stores, which kind of stores we have and we experience. So first one is mall. Mall, it's a complex where multiple shops, retail, रेस्टोरेंट गेम थिएटर are there. एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने मिलेगी आपको, जैसे कि थिएटर है, बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स है, शॉप्स है, सैलून भी है, रेस्टोरेंट है, गेम है, थिएटर, एवरीथिंग यू गेट इन वन कॉम्प्लेक्स. So mall. Second one is supermarket. What is supermarket? It's a self-service shop where you go and you have wide variety of household stock, जैसे कि रिलायंस फ्रेश हो गया या डी मार्ट हो गया. You can get many things and you don't have to go and bargain with someone. You just choose your stuff whatever you need and put it in your cart. आपके जो कार्ट होती है उसमें आप जो जो चीज़ें आपकी ज़रूरतमंद है वो डालते हो और बाद में जाके बिल करते हो. सो दैट इज़ कॉल्ड सुपर मार्केट. थर्ड वन इज़ कन्वीनियंस स्टोर. कन्वीनियंस स्टोर और मे बी यू कैन कॉल इट कॉर्नर स्टोर. ये स्टोर्स बेसिकली होते हैं, ज़्यादातर अब्रॉड में देखने मिलते हैं कि पेट्रोल पंप के बाजू में स्टोर होता है जिसमें काफ़ी सारी ज़रूरतमंद चीज़ें मिलती है, जैसे कि इट इज़ अ रिटेल बिजनेस. रिटेल स्टोर बोल सकते हैं उसको. उसमें काफ़ी सारे स्टॉक होते हैं, लाइक एवरीडे आइटम्स वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि कॉफ़ी, ग्रोसरी, स्नैक्स, फूड, कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स, soft drinks, tobacco products, newspaper. These all things you can find in one convenience store. Fourth one is factory outlet. Factory outlet basically you can get damaged or faulty products. छोटा सा फॉल्ट होता है किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के भी काफ़ी सारे फैक्ट्री आउटलेट होते हैं, जैसे कि डिवाइस की जींस है और उसमें अगर कोई स्टिच है या सिलाई है, वो अगर रॉन्गली उस पर जाए, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ना जाए, तो वो चीज़ डिस्कार्ड होती है, वो रिपेयर करके बेची जाती है फ्रॉम फैक्ट्री आउटलेट, जहाँ पे आपको अच्छी बेहतरीन चीज़ें थोड़े से डैमेज होने की वजह से थोड़े सस्ते मिल जाते हैं आपको. नेक्स्ट वन इज स्टॉल. व्हाट इज स्टॉल? स्टॉल, everyone knows about it. Stall is kind of booth which can be used to sell goods in large cover area. बहुत सारे रेसिडेंशियल या एरिया को, मार्केट को कवर करते हुए वहाँ पे स्टॉल डाला जाता है, जैसे कि वेजिटेबल स्टॉल हो या फ्रूट स्टॉल हो. Then kiosk. Kiosk, maybe it's a new word for you to understand. Kiosk is like a temporary stand-alone booth. It can be open fronted. एग्जाम्पल, जैसे कि फ़ोटो के कोई कियोस्क होते हैं, या फूड के भी हो सकते हैं, या लाइब्रेरी होते हैं, ये सॉफ्टी आइसक्रीम के हम लोग कभी कभी देखते हैं कि छोटे से बूथ होते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड कियोस्क. The next one is flea market. What is flea market? It's an old or used goods item you can find there to sold. Uh, we can take examples of antiques, wood carved जो चीज़ें होती है, wood articles बोल सकते हैं, showpiece बोल सकते हैं. Then clothes also you can get it इन चीपर कॉस्ट. ये बेसिकली चोर बाज़ार बोल सकते हैं जिसको पुराने सामान को या एंटिक चीज़ों को बेचा जाता है वहाँ पे. देन नेक्स्ट वन इज बुटीक. बुटीक इज़ अ शॉप. इट इट इज़ अ बुटीक मीन्स वो फैशन को रिप्रेजेंट करता है, वेदर इट इज़ फॉर मेन और वुमेन. सो इट कैन बी अ क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज लाइक अ ज्वेलरीज हो सकता है, या वॉचेस का हो सकता है.
सो बेसिकली बड़े ब्रांड्स होते हैं, एक्सपेंसिव स्टफ होते हैं, उसके लिए बुटीक होता है, या तो उस कैटेगरी को बुटीक बोलते हैं। मोस्टली बुटीक्स आर फॉर क्लोथिंग। अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स के बुटीक होते हैं। द नेक्स्ट वन इज डिपार्टमेंटल स्टोर। व्हाट इज डिपार्टमेंटल स्टोर? It's a that store can be described as a large retail organization having number of departments in the same building. एक ही बिल्डिंग में काफ़ी सारे आपको दुकानें आपको देखने मिलती है। सो यू कैन कॉल देम डिपार्टमेंटल स्टोर। वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती या कौन कौन से स्टोर हो सकते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि अंडर वन रूफ ही ये सब होता है, या एक ही पूरे बिल्डिंग के अंदर होता है डिपार्टमेंट, काफ़ी सारे रिटेल शॉप्स, या तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आप बोल सकते हैं उस चीज़ को। सो लाइक फर्निशिंग मार्केट है, क्लोथिंग मार्केट है, फूडवेयर है, टॉयज, कॉस्मेटिक, यू कैन गेट मैनी ग्रोसरीज इन वन बिल्डिंग। सो दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटल स्टोर. The next one is delicatessen. Delicatessen is a new word for most of people. It's a small retail establishment or small shop you can call, but it is in very premium segment. बहुत बेहतरीन तरीके का वो एक छोटा सा शॉप होता है जिसमें काफ़ी सारे इम्पोर्टेड चीज़ें, काफ़ी सारे नहीं बोल सकते हम लोग, पर्टिकुलरली ये शॉप चीज़ या कुक्ड मीट के लिए डाला जाता है। सो ये चीज़ें आपको वहाँ पे एक ही आउटलेट पे मिलेगी। मोस्ट ऑफ दी या वहाँ पे इम्पोर्टेड मीट या इम्पोर्टेड चीज़ बेचा जाता है या सेल किया जाता है। सो नेक्स्ट वन इज एम्पोरियम. एम्पोरियम इज़ अ लार्ज रिटेल स्टोर सेलिंग वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स. बहुत सारी आपको वैरायटी मिलेंगी यहाँ पे एम्पोरियम स्टोर में। अगर आप कश्मीर में जाते हो तो आप कोई बड़े एकदम शोरूम, आलीशान शोरूम देखते हो और गालीचा या आपको कर्टन देखने मिलते हैं, बिकॉज वहाँ पे आप रिप्रेजेंट करते हैं कि कश्मीर की शॉल या कश्मीर की गालीचा बहुत बेहतरीन होते हैं, या तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। सो एक बड़ा सा स्टोर है जहाँ पे वो सिर्फ वो स्पेशली उसी के लिए होता है वो स्टोर. सो दैट इज कॉल्ड एम्पोरियम स्टोर. Next one is bazaar. Bazaar, most of people knows and experiencing almost every day. Rows of shop or stalls selling miscellaneous of goods. Many shops in one row. Clothing, spices, vegetable, meat, feed, fish. या तो काफ़ी सारे varieties of चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती है एक ही रो में. जैसे कि स्टेशन रोड पे आप आते हो तो ये बाज़ार जो है, ये एरिया नॉर्मली क्राउडेड एरिया ही होता है जहाँ पे सब चीज़ें मिलती है. आपकी ज्वेलरी की चीज़ें भी मिलती है, नकली ज्वेलरीज एंड ऑल. सो आफ्टरवर्ड इज आफ्टर बाज़ार इज शोरूम. शोरूम, द रूम कंसिस्ट इनटू द वर्ड. वाई शोरूम मीन्स दिखाने वाला, या आप बोल सकते कि टू मर्चेंटाइज दैट मीन्स सेलेबल गुड्स, जैसे कि हम लोग ने एक सेशन में पढ़ा था. अ रूम वेयर मर्चेंटाइज इज एग्जिबिटेड फॉर सेल और वेयर सैम्पल्स आर डिस्प्लेड. सैम्पल्स हो या सैम्पल्स, इसका मतलब है जैसे किसी शॉप्स में हम लोग देखते हैं कोई शोरूम में, जैसे कि सैमसंग का है, उसमें डेमो पीस होता है वो. I mean, वो चलता नहीं है, बट we can imagine, we can feel that how this mobile phone supposed to be, कैसे है ये दिखने में. So ये हम लोग बोल सकते हैं for merchandising. Then confectionery, everyone knows about confectionery, where you can get chocolates and sweets in one retail shop or one retail store. Next one is hardware store. Hardware shop where you can get all the article household, not household, housing या house या garden के tools मिलते हैं, जहाँ पे आपको प्लम्बिंग के,
फर्नीचर के, इलेक्ट्रिकल जो सप्लाईज होते हैं उसके, या आपको क्लीनिंग मॉप्स एंड ऑल स्टफ यू कैन गेट इन वन हार्डवेयर स्टोर. Afterward is stationery, paper, pen, envelopes, and maybe office stuff, और आर्टिस्ट के जो टूल्स होते हैं यू कैन गेट फ्रॉम द स्टेशनरी स्टोर. 18 लिक्योर स्टोर. लिक्योर स्टोर बेसिकली लिक्योर अल्कोहलिक बेवरेजेस को लिक्योर बोलते हैं. बेवरेजेस यानी कि ड्रिंक्स. So moving forward, what is brand? A type of product manufactured by a company under a particular name. मतलब काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं एक ब्रांड के नीचे तहत होते हैं. जैसे कि वेल नोन ब्रांड्स इन इंडिया यू कैन से गोदरेज एक ब्रांड है, उसके अंडर बहुत सारे प्रोडक्ट्स है. या तो टाटा है. तो ये बड़े ब्रांड्स है जिसके अंडर बहुत सारे प्रोडक्ट्स करते हैं. ब्रांड एक स्टेटस क्रिएट करता है. अगर हम लोग बोलते हैं टाटा तो डेफिनेटली हम लोग अच्छा ब्रांड एक इमेजिन करें कि ये बहुत अच्छी चीज़ रहेंगी. या गोदरेज है, ऑफ कोर्स गोदरेज के प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं. सो ये माइंड सेट हो जाता है व्हेन यू टॉक अबाउट ब्रांड. सो डाउन हियर वी कैन सी सम ब्रांड्स. नूडल्स, मोबाइल फोन्स एंड सोप. बहुत सारे ब्रांड्स है. यहाँ पे 3 ब्रांड्स हम लोग ने लिए हैं. फॉर एग्जाम्पल मैगी, टॉप रेमन एंड चिंग्स. 3 डिफरेंट ब्रांड्स प्रोड्यूस्ड मैगी. एक ही चीज़ है जो मैगी है, अलग अलग ब्रांड से बनाई जाती है. इट इज़ ऑल अप टू यू विच वन यू हैव टू ग्रैब और विच वन यू हैव टू चूज़. ओके. मार्केट में तीनों चीज़ें अवेलेबल है. या तो फ़ोन्स है, फ़ोन्स भी सैमसंग, नोकिया, माइक्रोमैन. अलग अलग टेस्ट बोल सकते हैं, अलग अलग फीचर्स बोल सकते हैं. ब्रांड के अनुसार, उनके SOPs के अनुसार बनते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, इम्पॉर्टेंट वर्ड रिलेटेड टू ब्रांड. फर्स्ट वन इज USP, यूनिक सेलिंग पॉइंट. अ फीचर ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ द मेन रीजन वाई पीपल बाय इट. विशेषता है किसी चीज़ों की विशेषताएं होते हैं प्रोडक्ट या गुड्स की, कि ये इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है डोमिनोज पिज़्ज़ा. डोमिनोज पिज़्ज़ा अगर कोई बोलेंगे कि डोमिनोज पिज़्ज़ा, तो पहले क्लिक हो जाता है कि 30 मिनट्स डिलीवरी. सो इट इज़ वेरी फेमस. द डोमिनोज पिज़्ज़ा इज़ वेरी फेमस फॉर द एडवर्टाइज और द वे दे शोज कि 30 minutes वी डिलीवर पिज़्ज़ा टू यू. सेकेंड वन इज़ ब्रांड एम्बेसडर. ब्रांड एम्बेसडर वो शख्सियत होते हैं जो फेमस हो. या तो वो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, या एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, या कोई आइडल होते हैं, फेमस पर्सनालिटी. वो रिप्रेजेंट्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट और गुड्स. जैसे कि यहाँ पे आप फोटो पे देख सकते हैं, जूही चावला रिप्रेजेंट्स कुरकुरे. शी इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कुरकुरे. एंड अभिषेक बच्चन is representing आइडिया, जो मोबाइल फ़ोन के सिम कार्ड का जो सर्विस का है पोर्टल है. थर्ड वन इज़ ब्रांडेड प्रोडक्ट. ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बिलोंगिंग टू वेल नोन ब्रांड्स, जनरली क्लोथिंग, शूज़, बैग्स एंड एक्सेसरीज. फॉर एग्जाम्पल रीबॉक, ली, बाटा, सैमसोनाइट एट्सेट्रा. ब्रांड्स, अगर हम लोग ब्रांड्स की बात करें तो काफ़ी सारे ब्रांड्स काफ़ी सारे एक्सेसरीज या चीज़ें बनाती है. नॉट अ पर्टिकुलर वन थिंग. ओके. देन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट और गुड्स. कन्वीनियंस गुड्स हम लोग बोल सकते हैं कि जो चीज़ें हम लोग डेली रूटीन्स में हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, या तो पेरिशेबल बोल सकते हैं उस चीज़ को. स्टेपल गुड्स, इम्पल्स गुड्स, इमरजेंसी में भी हम लोग बोल सकते हैं कि जिसमें बैंडेड. कन्वीनियंस स्टोर के बारे में जैसे हम लोग ने पढ़ा, इट इज़ द सेम थिंग. जो ज़रूरतमंद चीज़ें हम लोग बोल सकते हैं उस चीज़ को कन्वीनियंस गुड्स. सेकंड वन इज़ शॉपिंग गुड्स.
जिसमें क्लोथिंग, इलेक्ट्रिकल सप्लाईज, वो सब चीज़ें आती है। देन स्पेशलिटी गुड्स मीन्स विंटेज वाइन, रोलेक्स वॉचेस, हार्ले डेविडसन बाइक। विंटेज वाइन्स का मतलब होता है जो एज्ड वाइन्स हो, या पुरानी, जो अ, किसी माध्यम के लिए वो एज्ड की जाती है या वो स्टोर की जाती है, और जैसे एजिंग उसकी बढ़ती है सालों से, उसके बाद में उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ते जाता है। जैसे कि 25 ईयर्स, 50 ईयर्स, 10 ईयर्स, ऐसे एजिंग वाले वाइन्स होते हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। Then Rolex watches, one of the expensive watch you can say in watches category. Then Harley Davidson बाइक्स में बहुत अच्छा, सबसे अच्छा ब्रांड हम लोग बोल सकते हैं कि Harley Davidson, like they are in premium segments, the specialty goods. Then unsought goods, life insurance, holiday package. These are kind of service you can say, जो कि हम लोग फील नहीं कर सकते या टच नहीं कर सकते, बट वी कैन एक्सपीरियंस दैट दोज गुड्स। मूविंग फॉरवर्ड, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, गुड्स, हाउस होल्ड आइटम्स, बेड्स, कर्टन, फैंस, मेट्रेस, रेफ्रिजरेटर। देन पर्सनल केयर, कोलोन्स, ये क्या होता है, सुगंधी जो हम लोग बोलते हैं स्प्रेज, उसको कोलोन्स बोलते हैं। कोलोन्स, डिओड्रेंट, आई लाइनर, फेशियल टिश्यू, these all are personal care products. Third one is consumer electronics. uh, those are television, radio, calculator, digital camera. Then utensils, we have categories of these products. You can go through it, you can read from these what they are. Like food, you can say technology devices are there. Then clothing products are there, stationaries are there, gifts articles, we have already covered them. So thank you very much for listening me. Once again, this is Rahul. See you in next chapter. Thank you.